अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल क्लॉथ डिज़ाइन में आपका वेलकम। चलिए जी, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लें। तो आज हम यहाँ पर बना रहे हैं बहुत खूबसूरत सा यूनिक सा सिंपल सा नेक डिज़ाइन। यहाँ पर हमने अपनी वेरिएशन के मुताबिक जैसा हमने इसके स्टाइल रखना है, बुकरम पर गला कट कर लिया है, वेरिएशन के मुताबिक गला कट कर लिया है। उसको हमने शर्ट की बैक साइड पर प्रेस के साथ पेस्ट कर लिया है और यहाँ पर हमने एक एम्ब्रॉयडरी के साथ मैचिंग में हमने रेब पट्टी ली है, जिसके पीसेस थी हमने रेब में 1 इंच के हिसाब से हमने फैब्रिक कट किया है। अब इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है और हमने यहाँ पर फैब्रिक पट्टी रेडी कर लेनी है। यहाँ पर हमने जो फैब्रिक पट्टी रेडी की है, इसको हमने जो शर्ट के ऊपर गला हमने बुकरम के साथ पेस्ट किया है, अब उस बुकरम के गले के साथ साथ हमने बैक साइड पर 1 पाँव से भी कम दबाव के साथ हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। मैक्सिमम जब आपको कहती हूँ कि आप बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएं, लेकिन यहाँ पर हमने बुकरम के ऊपर 1 पाँव से भी कम दबाव के साथ हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। मकसद ये है कि जो हम बुकरम हमने शर्ट के साथ पेस्ट किया है वो हमारी जगह से मूव ना हो, और जब हम इसके साथ रेब में पट्टी लगाएं, मगज़ी लगाएं, तो हमारी मगज़ी एक्यूरेट सेट हो जाए। यहाँ पर सेंटर में से एक्स्ट्रा पीस हमने कट कर देना है। एक्स्ट्रा पीस कट करने के बाद हमारे पास हमने शर्ट की फ्रंट साइड पर ये रेब में जो पट्टी हमने रेडी की थी उसको हमने अब 1 पाँव के दबाव के साथ हमने यहाँ पर इस पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पर हम मगज़ी लगा रहे हैं, इस पट्टी को मगज़ी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो सिलाई हम लगा रहे हैं इसको आपने बिल्कुल, इस सिलाई को आपने कहीं से कम चौड़ा या ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। आपने बिल्कुल एक्यूरेट सिलाई लेनी है स्टार्टिंग से एंड तक। तो यहाँ पर हमारी जो मगज़ी का डिज़ाइन है, जो मगज़ी है वो बिल्कुल एक्यूरेट एक ही साइज़ में बनकर रेडी होगी। अगर हम यहाँ से दबाव कम या ज़्यादा ले लेंगे तो हमारी मगज़ी चौड़ी या पतली हो जाएगी, जो देखने में और बनकर बहुत बदसूरत लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो मगज़ी है बिल्कुल एक्यूरेट रेडी हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर दबाव स्टार्ट से और एंड तक एक जैसा रखना है। अब यहाँ पर नीचे की साइड से लाकर हमने मगज़ी को कट कर दिया है। तो इस यहाँ पर मगज़ी को डबल फोल्ड कर हमने डबल सिलाई लगा ली है। अब नेक्स्ट हमने जो पट्टी स्टार्ट लेनी है वो यहाँ से ही डबल सिलाई के साथ हमने स्टार्ट लेनी है। पट्टी को हमने डबल कर लिया है और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग ले ली है। इसी तरह हमने एंड तक लेके चले जाना है और लगाने के बाद हमने नीचे की साइड से हमने नोचेस लगा लेने हैं और यहाँ पर जो कॉर्नर पर हमने नीचे से स्टार्ट लिया था, यहाँ पर हमने छोटा सा टक लगा लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर रेब में पट्टी लगाई थी, इसके भी ये फोल्डिंग में नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर हमने छोटे छोटे नोचेस लगा लेने हैं। लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल हमने कपड़े को बैक साइड पर टर्न कर देना है और हमने इस चीज़ का बिल्कुल साथ साथ ध्यान रखना है कि हमने फैब्रिक को बैक साइड पर ही रखना है। तो हमारी फिनिशिंग के साथ बहुत खूबसूरती के साथ हमारी ये मगज़ी लगकर रेडी हो जाएगी। और जो बैक साइड पर हमने फैब्रिक टर्न किया है मगज़ी वाला, उसको हम बाद में इसको हेमिंग कर लेंगे। ये इसी तरह आपने यहाँ पर ले जाना, इसको हम बैक साइड से हेमिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसी तरह इसको तमाम पट्टी को रेडी कर लेना है। मगज़ी को हमने फ्रंट साइड पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने मगज़ी के ऊपर नहीं रखनी, ना हमारी फैब्रिक के नीचे है। जो हमने थ्रेड यूज़ करना है वो हमने मगज़ी के कलर का ही यूज़ करना है, हम ब्लैक थ्रेड यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके बाद आपने ऊपर से स्टार्टिंग गले की लेनी है कि हमने गला कितना रेडी रखना है उतना हमने ओपन छोड़कर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पीस हमने फैब्रिक लिया है, जिसको हमने यहाँ से नीचे से जो स्लिट है हमने बंद कर देना है। तो ये तमाम स्लिट हमने ओपन नहीं रखना है, जितना हमें गला रेडी चाहिए था गले की हमने जितनी लेंथ रखनी थी उतना छोड़कर हमने बाकी नीचे से स्लिट के नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखकर हमने यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देना है। बाकी स्लिट को हमने क्लोज़ कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर वन साइड पर हमने फैब्रिक अटैच कर दिया है। इसी तरह हम यहाँ से नीचे से हमने फोल्ड कर
बाकी दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने बिल्कुल कॉर्नर पर रख कर लगानी है, मगज़ी के साथ साथ रख कर लगानी है। सिलाई हमारी मगज़ी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर बैक साइड पर हम इसको हेमिंग कर लेंगे। तो हमारा फिनिशिंग के साथ गला रेडी हो गया है, लेकिन अभी ये हमारा गला अनकम्प्लीट है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक न्यू सिंपल और डिफरेंट तरीके से बटन बनाए हैं, जो मैं आपके साथ मेथड शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर स्लिट के ऊपर बटन बनाकर लगाने हैं। यहाँ पर हमने एम्ब्रॉयडरी के कलर में हमने गला फैब्रिक ले लेना है। अब यहाँ पर हमने बीड्स का इस्तेमाल किया है। सेंटर में से हमने एक बीड्स यूज़ किया है, उसको हमने पोटली स्टाइल में यहाँ पर बटन लगा लिया। बीड्स को हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब दूसरे बीड्स को हमने इसके बिल्कुल साथ ही लगाना है। अब यहाँ पर इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर फैब्रिक का गैप नहीं आना चाहिए। बिल्कुल हमने उसके साथ ही यहाँ पर दूसरा बीड्स लगाना है और इसको यहाँ पर थ्रेड को हमने फोल्ड कर देना है। इसी तरह हमने साथ साथ बग़ैर गैप के हमने फैब्रिक का गैप छोड़े हुए हमने यहाँ पर बीड्स लगाते जाने हैं और इनको थ्रेड के साथ फोल्ड कर कर पक्का करते जाना है। तो यहाँ पर हमने देखे हमारे यहाँ पर एक सेंटर में है, बाकी 5 या 6 हमारे बीड्स एक्स्ट्रा साइड पर लगे हैं। तो ये फ्लावर शेप में हमारे पास जो बटन है बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फैब्रिक का यहाँ पर आपने बिल्कुल दबाव नहीं छोड़ना है। आपने बिल्कुल बटन जो बीड्स हैं इनको साथ साथ ही जॉइंट करना है, इसी तरह जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने 1 हमारा बीड सेंटर में है, बाकी 5 जो बीड्स हैं मोती हैं वो हमने साइड पर लगाकर अब हमने एक सेंटर में से उनको इकट्ठे फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लिया और सेंटर नीचे से एक्स्ट्रा पीस कट कर देना है। और ये देखें, ये हमारा फ्लावर टाइप बटन बनकर रेडी हो गया है। बनाने में भी आसान है लेकिन बनकर बहुत खूबसूरत है। पोटली बटन तो अक्सर आपने बना कर लगाए होंगे, देखे होंगे, लेकिन ये एक न्यू स्टाइल में मैंने बटन रेडी किया है। तो उम्मीद करती हूँ इसका मेथड आपको पसंद आया होगा। इसी तरह यहाँ पर हमने तमाम बटन बनाकर रेडी कर लेने हैं, लगा लेने हैं। देखें, सो सिंपल नेक है लेकिन बनकर बहुत खूबसूरत है। चलें जी, इजाज़त दें। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो। ओके, अल्लाह।